इंडस्ट्री में हम और आप क्यों जुड़े हैं? प्रोडक्ट अच्छे हैं इसीलिए? कितने लोग प्रोडक्ट अच्छे इसलिए जुड़े हैं? अभी मैं पूछना चाहूंगी, कोई बात नहीं, जो मन है वो बताओ। प्रोडक्ट अच्छे इसलिए जुड़े हैं। कितने लोग सपने पूरे करने के लिए जुड़े हैं? दैट मींस एक बात तो तय है कि यहाँ बैठे इसलिए नहीं है कि प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं या ओके लाइफ केयर कंपनी का सेमिनार है। हम इसलिए बैठे कि हम यहाँ पर कोई होप देखते हैं कि हमारे भी सपने पूरे। सपने किससे पूरे होंगे? हवा में। सपने किससे पूरे होंगे? रोकड़े से, पैसे से, मनी से, इसी से होगा। हेलो, अचीवर बनाने पे कौन ध्यान दे रहा है? या कुछ कंपनियां सिर्फ नंबर वन आने पे ध्यान दे रही है। बोलो आपका नंबर वन बनेगी, क्या है तुमसे नंबर वन बनने का? नंबर वन तो पहले भी मैं प्रोडक्ट यूज कर रही थी किसी नंबर वन ब्रांड का। कोई अगर आईटी सेक्टर में हो या कहीं जॉब में हो तो नंबर वन कंपनी, मान लो मैं सैमसंग में काम कर रही हूँ और सैमसंग एक एग्जांपल मान लेता है फ्रीज बनाने में नंबर वन है, तो मैं तो ऑलरेडी नंबर वन में काम कर रही हूँ। नंबर वन में काम करने से पैसा आता तो ट्रेडिशनल मार्केट में बहुत सारी कंपनियां नंबर वन है और उसमें भी वहां कोई ना कोई नौकरी या व्यापार कर रहा है। हम इसलिए जुड़ते हैं डायरेक्ट सेलिंग में कि डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में काम करके अपना नंबर वन बन पाए। अपने शहर के नहीं तो अपने गांव के, अपने गांव के नहीं तो अपने एरिया के, और मजा आ जाए अगर देश में हो जाए तो। हेलो, और जब इनका विजन था, वो विजन पता है क्या था? डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में अचीवर वाइज अभी तक वर्ल्ड वाइड डायरेक्ट सेलिंग अचीवर लिस्ट में नाम नहीं है। क्या ये लाइन समझ पाए? जैसे अचीवर डाले जाते हैं ना वर्ल्ड वाइड, टॉप अर्नर कौन है, इंडस्ट्री में टॉप अर्नर कौन है, या ट्रेडिशनल में टॉप अर्नर का गूगल बता देता है ना। ऐसे गूगल पे डालो टॉप 100 अचीवर इन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। क्या ये लाइन समझ गए? गूगल पे क्या डालना है? टॉप 100 अचीवर इन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। आपको चैंग मोंग इंग्लिश नाम दिखेगा, आपको इंडियन नाम ही नहीं दिखेगा, देसी नाम नहीं मिलेगा वहां पे कोई। देसी मतलब भारत का। और कितने साल से चल रही इंडस्ट्री? 26 साल से। पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा पोटेंशियल, अगर सेल्स की पोटेंशियल तो यहां से बड़ा क्यों नहीं हो रहा? पहला तो रेट को ठीक किया इन्होंने, अब बड़ा होगा क्योंकि सेल बड़ी होगी तभी तो बड़ा होगा। सेल ही बड़ी नहीं होगी तो कहां से बड़ा होगा? सेल बड़ी होने के बाद सिस्टम निकलेगा कि नहीं, समझे कि नहीं? सिस्टम में पैसा निकलेगा। किया कि दिमाग में एक ही थॉट था, इस कंपनी में जो अचीवर होंगे उन अचीवर्स का नाम वर्ल्ड वाइड अचीवर लिस्ट में आएगा। 2022 हम इस इंडस्ट्री को सबसे बड़ा टॉप अचीवर देने वाले हैं अर्निंग वाइज। हेलो, ये बहुत बड़ी बात है। 2022 इस इंडस्ट्री को सबसे टॉप अचीवर, और 2025 वर्ल्ड वाइड टॉप 10 अचीवर लिस्ट में आपको इंडियन नाम दिखाई देगा। अब एग्जांपल लेती हूँ, किसी का टॉप 10 में नाम आएगा तो हम उसके टीम के पार्ट, या तो हमारा नाम होगा या हम उसके टीम के पार्ट होंगे। जब हम उसके टीम के पार्ट होंगे तो वो अकेला थोड़े टॉप पे जाएगा। मान लो वो वर्ल्ड के टॉप 10 में होगा तो अपन इंडिया के टॉप 10 में तो हो ही जाएंगे। हेलो, अपने इंडिया के टॉप 10 में नहीं हुए तो अपने स्टेट के टॉप 10 में तो हो ही जाएंगे। हेलो, तो कितने लोग रेडी है स्टेट के टॉप 10 में जाने के लिए? कितने रेडी है भारत के टॉप 10 आने में? हेलो, बिलीव करिए, भारत के टॉप 10 आने में चलो सोचते हो कि आएंगे यार। भारत के टॉप 10 डायरेक्ट सेलर अंदर का नाम आए तो अपना नाम आना चाहिए। समझ में आना? गुजराती ने बोलबाल तो आना चाहिए भाई। जब इस कंपनी में भी बोलूं टॉप 10 का नाम आना चाहिए तो गुजराती का नाम, ये सोच के काम करो, ठीक है? प्रधानमंत्री गुजरात, देश का सबसे, इंडिया का सबसे अमीर आदमी ब्लॉक के लाइफ केयर में भी सबसे बड़ा अचीवर गुजराती। तैयार हो? ठीक है, नाउ द पार्ट होगा कैसे? समझ में आया मैंने अभी क्या क्या चीजें शेयर की? पहला मैंने शेयर किया क्या, आपके सिर्फ मेहनत करने से कुछ नहीं होगा। क्या आपकी कंपनी स्ट्रैटेजिकल है? क्या आपकी कंपनी प्लानिंग करती है? स्ट्रैटेजी नंबर 1 प्राइस वॉर, और जो
आउट होना पड़ेगा या हमको फॉलो करना पड़ेगा, याद रखना। दो ही चलेगा, या तो आउट हो जाओगे या फिर अभी क्या हो रहा है, दूसरा पॉइंट हो रहा है ना, क्योंकि मार्केट से आउट होना हर कोई नहीं चाहता। और अगर फॉलो होगा तो सबसे पहला चीज कंज्यूमर का बेनिफिट, और जिस इंडस्ट्री में कंज्यूमर का बेनिफिट होने लगता है वो इंडस्ट्री ग्रोथ करने लगती है, हाँ कि ना? ये बात सही है कि नहीं? अपने जो अपना इंटरनेट है, इंटरनेट ने जब कंज्यूमर फ्रेंडली होना शुरू किया, सेल बढ़ी की घटी? हेलो, आज बच्चा भी पूरे दिन भर इंटरनेट खोल के इंटरनेट वेस्ट करता रहता है। नहीं तो पहले अपन 2 मिनट खोलते थे और व्हाट्सएप आते ही बंद। याद है किसी को? याद है किसी को? आप अफोर्डेबल हो जाओगे तो लोग आपको एक्सेप्ट करना शुरू कर दोगे। तो बताइए स्ट्रेटजी काम कर रही है कि नहीं? ऐसी स्ट्रेटजी है कि या तो लोग मार्केट में फॉलो करेंगे, नहीं तो मार्केट से आउट। और दूसरा क्या करने लगा, लोग फॉलो करने लगे। बड़ी बड़ी कंपनियां प्रोडक्ट के रेट को, चाहे वो नंबर 1 हो चाहे वो नंबर 2 हो, सेल्फ डिक्लेयर्ड। हालांकि कोई डाटा तो बना नहीं है नंबर 1 नंबर 2 कौन है, गवर्नमेंट ने तो बोला नहीं है, पर सेल्फ डिक्लेयर वी आर नंबर 1। सबने रेट कम करने शुरू कर दिया। या नए प्रोडक्ट ला रहे हैं तो ध्यान रखना, ये ओके वाले बोलेंगे जब डायरेक्ट सेलिंग है फैक्ट्री से कस्टमर तो महंगा क्यों, तो नए प्रोडक्ट ला रहे हैं तो लोग बड़ा रेट का ध्यान रखना है। स्ट्रेटजी नंबर 2, प्लान जो बनाना उसमें अचीवर्स ज्यादा नहीं। ऐसा नहीं कि 100 रुपए पे 101 रुपए बांट के अचीवर ज्यादा निकालने हैं। ऐसी कंपनियां भी हैं 100 रुपए पे 101 रुपए बांट के 105 रुपए बांट के सोचती हैं ज्यादा बना दे, तो चलोगे नहीं। व्यापारी लोग आप जानते हो 100 पे 99 बढ़ सकता है, 100 पे 101 बांटोगे तो दुकान। अचीवर बनाने के लिए इसका मतलब ये नहीं हम ओवरलोडेड बांटते हैं, बट हम जो बांटते हैं वो अपन दे देते हैं। ये बड़ी बात है हमारी। गॉट माय पॉइंट? नाउ द इंपॉर्टेंट पार्ट, कंपनी की 2 स्ट्रेटजी हमें समझ में आई जो जबरदस्त काम कर रही है। और हमारे प्लान के बाद में क्या हुआ, हमारी स्ट्रेटजी प्रोडक्ट वाली काम कर रही है, प्लान वाली भी काम कर रही है कि नहीं? बाकियों के प्लान क्या होने लगे? हेलो, जो बोलते थे चेंज नहीं हो गया, उनके प्लान भी अपडेट करने लगे। ये दोनों होने के बाद में अब आपको देखना है कि समय के साथ कौन अपडेट होता जा रहा है। एक ही चीज बहुत ही परमानेंट है और वो है चेंज, अदरवाइज परमानेंट कुछ नहीं। समझ रहे हैं कि नहीं? चेंज ही परमानेंट है। और आपकी कंपनी बहुत हद तक ये प्रूफ कर चुकी है कि परिवर्तन तो करना पड़ेगा, जो पिछली डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां करने लगी। लेकिन उसके बाद भी आइडियोलॉजी जिसकी है काम उसी का होगा। बस वो क्या, उसी पे बात कर रहे हैं। आइडियोलॉजी सबकी काम करेगी। तो सेकंड पार्ट जो मैंने किया मैं उसको बताती हूँ। ये सब स्ट्रेटेजी पर मुझे बिलीव होने लगा था, ये पहले शब्दों में था, आज लोगों को फिजिकल दिखने लगा है। लेकिन उसमें मैंने जो किया वो आपको भी करना पड़ेगा, और वो लाइन है फेथ वर्सेस डाउट। क्या है? हेलो, फेथ वर्सेस विश्वास तो करना पड़ेगा। एक स्टोरी के साथ मैं इसको वाइंड अप करूंगी, क्योंकि विक्रांत सर जो है वेट कर रहे हैं और मैं नहीं चाहती उन्हें मैं वेट कर रहा हूं। स्टोरी बोलने के लिए तैयार, सुनने के लिए तैयार हैं? लेकिन हाँ वो ठीक है, कोई नहीं। तो फेथ वर्सेस डाउट में जो फेथ है वो मैंने किया, और फेथ में मैंने क्या किया वो स्टोरी के साथ में इसको मैं कवर करूंगी। स्टोरी क्या है सुने? लेकिन मेरी मीटिंग में बैठने से पहले ये चीज ओपन, सिलेंडर खत्म पोजीशन में नहीं बांटना। ये तो सिलेंडर खत्म पोजीशन बोलते हैं। और अभी मुझे कोई भी दिखा तो मैं उंगली करके बोलने वाली सिलेंडर खत्म हो गया, भाभी जी का फोन आया या बहन जी का फोन आया कि गैस बुक कर दो। ओके, नाउ द पार्ट फेथ वर्सेस डाउट के ऊपर जो मैं बोलना चाहती हूँ। कितने लोग हवाई यात्रा किए हवाई जहाज पे? जो लोग किए उनको थोड़ा सा आइडिया होगा, जो नहीं किए उनको भी आइडिया दिला देंगे। जब आप हवाई जहाज पे यात्रा करते हैं तो क्या क्या हो सकता है वो समझा रही हूँ। अच्छा, दुनिया छोटी चलिए खैर, नाउ पार्ट क्या है उसको बताना चाहूंगी। हवाई यात्रा हो रही होती है, और हवाई यात्रा में ऐसा बिल्कुल खचाखच, क्योंकि कोरोना टाइम नहीं है ना, तो आज की डेट में हवाई जहाज भी ऐसे भरे पड़े हैं जैसे रेलवे में जो है डब्बे भरे पड़े होते हैं। रेलवे डब्बे सोचते हैं कंपार्टमेंट्स जो पूरे भरे पड़े होते हैं, ऐसा एकदम खचाखच, एक भी सीट नहीं मिलेगी। ऐसा ही कुछ माहौल था, पूरा हवाई जहाज भर के जा रहा था, और वहां पर बहुत सारे लोग बैठे थे
उसमें से यंग मैन, यहाँ पे कौन अपने आप को यंग मानता है? यंग यंग एकदम बढ़िया हमारे। अच्छा वेरी गुड। चल, यंग मतलब एकदम फिट फाइन, एकदम 25-26 साल का लड़का। ओके, तो मतलब हिम्मत ज्यादा होती है, राइट, निडर ज्यादा होते हैं, घबराते कम हैं, राइट, ऐसा वो लड़का बैठा था। और उसके बराबर में 5-6 साल की भी छोटी सी बिटिया आई थी ना हमारे सामने। कहाँ है बेटा, खड़े हो ना? सो गई। और वो ऐसे ही बच्चे होते हैं बेफिक्र। अभी छोटी सी गुड़िया आई थी, सबने देखा था स्टेज पे, ऐसी छोटी सी गुड़िया भी उस यंग डैशिंग पर्सनालिटी के बराबर में बैठी हुई थी। ओके, हवाई जहाज चल रहा है, सब कुछ बिल्कुल ठीक। अचानक एयर होस्टेस, सबको पता है एयर होस्टेस, सबको पता है, राइट। अचानक एयर होस्टेस की एक अनाउंसमेंट होती है, बोलती है, ऐसा बोला जाता है, जैसा बोलेगी ना वैसा बता रही हूँ, तो आप फील करना आप हवाई जहाज में बैठे। बोलती है, कृपया ध्यान दें, मौसम खराब होने की वजह से टर्बुलेंस की संभावना है, सभी लोग अपने सीट पे बैठ जाएं, सीट बेल्ट बांध लें, और इस समय कोई भी टॉयलेट का इस्तेमाल नहीं करेगा। आपके जो जहाज है उसकी लाइट कम हो जाएगी और आप जो है बैठे रहे वहां, राइट। समझ में आ रहा है? टर्बुलेंस की संभावना, टर्बुलेंस मतलब समझते हो? हवाई जहाज ऐसे ऐसे हिलेगी, सोचो आसमान के ऊपर, और वो ऐसे ऐसे हिलेगा। उस बीच बाथरूम इसलिए बंद कर देते हैं, एक बार मैं फंस गई थी, मतलब मैं बाथरूम में थी, तब टर्बुलेंस का अनाउंसमेंट हो गया। भाई साहब वो यूं 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 हिले, मैं तो भाई इसमें बोलता हूँ सीट में बैठ जाओ तो कम पता लगेगा, बाथरूम में हो तो बहुत ज्यादा पता लगेगा, आप डर जाओगे। तो ऐसा कुछ हैवी टर्बुलेंस हुआ, टर्बुलेंस इतना बढ़ गया कि वो भाई ऐसा 5 मिनट के लिए माहौल एकदम साइलेंट। 7वें मिनट में लोग चिल्लाना शुरू, क्योंकि वो बहुत हैवी टर्बुलेंस था। वो मौसम खराब होने की वजह से, कई बार किसी दिक्कत की वजह से टर्बुलेंस शुरू होता है। अभी लोगों को लगने लगा, बेटा अब तो कुछ भगवान को याद करें, कुछ रोने लगे, कुछ चिल्लाने लगे। 7वें मिनट तो भाई साहब चीखें निकलनी शुरू हो गई, बोला अब तो खत्म, एकदम तेज चिल रहा। सब लोग चिल्ला रहे थे, चीख रहे थे, रो रहे थे, कोई भगवान को याद कर रहा था। वो जो ड्रेसिंग सा पर्सनैलिटी था ना भाई साहब, वो भी चिल्लाने लगा। बोला यंग थोड़े से कम डरते हैं ना, उसके बराबर में जो गुड़िया बैठी थी वो नहीं चिल्ला रही थी। जैसे तैसे टर्बुलेंस कंट्रोल हुआ, लैंडिंग सेफ हो गई। क्या यहाँ तक की कहानी क्लियर? yes, लैंडिंग सेफ हो गई। सबने भगवान को उतरते बड़ा शुक्रिया किया, भगवान थैंक यू, आज तो जान बच गई। कोई सोच रहा कुछ तो पुण्य कर्म किए होंगे, कोई सोच रहा होगा मेरी मम्मी पापा का व्रत काम आ गया। बच्चों के लिए व्रत होते हैं ना, यूपी साइड बहुत होते हैं, बोले मेरी मम्मी बड़े दिल से व्रत की थी, भाई बच गया। राइट ना, वो जो लड़का था ना, ड्रेसिंग सा लड़का एकदम हो ना, उसको ना शर्म आने लगा अपने ऊपर, यार कमाल है, मैं भी चिल्लाने लगा था। वो बराबर वाली लड़की क्या सोच रही होगी, वो चिल्लाने लगी थी, छोटी सी बच्ची, लेकिन उससे रहा नहीं गया। उसने सोचा इस बच्ची से पूछना पड़ेगा, क्योंकि मैं तक चिल्ला गया, यानी मुझे भी डर लगा। ये लड़की को डर क्यों नहीं लगा, मतलब उसको ऐसी फीलिंग होने लगी थी कि अब तो पूछना पड़ेगा। उसको ईगो हर्ट सा हो रहा था थोड़ा सा कि यार मैं क्यों चिल्लाया। वो गुड़िया से पूछने लगा शर्मो शर्म में थोड़ा सा, बेटा एक सवाल पूछो। और पूछो ना अंकल, पूछो। बोला आपको टर्बुलेंस का मतलब पता है? बोला हाँ। उसको लगा ना ये लड़की सोच रही हो कि झूला झूलना, इसमें से डर नहीं लग रहा। क्या सब चिल्ला रहे थे, आपको पता है क्यों चिल्ला रहे थे? बोले हाँ, टर्बुलेंस मतलब अभी अगर हैवी टर्बुलेंस है तो शायद कुछ भी हो सकता है, और हवाई जहाज में कुछ हुआ तो फिर बचने का चांस नहीं है, तो इसलिए लोग चिल्ला रहे थे, रो रहे थे। बोला सारी छोड़, अब तू क्यों नहीं रोई है बता। इसका मतलब तुझे सब पता है, पहले तो मुझे लग रहा था तुझे पता ही नहीं है, राइट। अब वो जो मैसेज था ना, वो मैसेज एक्चुअल में इस पूरी स्टोरी का मैसेज है, इसको ध्यान से सुनना। उसने बोला अंकल मुझे टर्बुलेंस का मतलब भी पता था, और मुझे आपके चीखने चिल्लाने से भी पता लग रहा था कि आप लोगों को डर लग रहा है और अभी शायद हम खत्म हो सकते हैं, लेकिन मैं इसलिए नहीं चीखी, मैं इसलिए नहीं चिल्लाई, क्योंकि जो कैप्टन थे ना, कैप्टन समझते हो? हेलो, कैप्टन समझते हो? जो हवाई जहाज चलाता है, एक्चुअल में कैप्टन ना मेरे पापा थे। और मुझे ये पता था टर्बुलेंस बेटा तू कुछ भी कर ले, तू कितना भी डरा ले, कंट्रोल मेरा पापा का ही है, और इस हवाई जहाज में मैं बैठी हूं तो किसी भी कीमत में मेरा पापा इसको कंट्रोल करेगा और मुझे बचाएगा।
वही फेथ अपनी कंपनी पे करने के लिए तैयार हो। हेलो, वो फेथ जो एक डॉटर ने अपने कैप्टन फादर पे किया था, आपको वो फेथ करना पड़ेगा। ये फेथ हमको 2.5 साल पहले से है, ये फेथ है इसलिए 22 लाख चले गए, वरना डराने वाले बहुत आए थे, चीख बहुत रहे थे पड़ोस में, चिल्ला बहुत रहे थे लोग, अपने कान रत्ती भर नहीं पड़ा, क्योंकि अपने को पता था अपना जो कप्तान पापा है वो लैंडिंग से वो आगे तक इस इंडस्ट्री को लेकर जाएगा। तो पहला से अपने उस मैनेजमेंट के ऊपर, अपनी उस कंपनी के ऊपर, जो कंपनी आपको भगवान की कृपा से आज मिली है। अदरवाइज लोगों के टेबल पे से प्लान निकल जाता, नहीं मिलता। मिल जाने के बाद भी दूसरा काम होता है वो ट्रस्ट रखना, वो फेथ रखना। ऐसा नहीं एक ने किसी ने बोल दिया, कितनी बार बोला चाय पत्ती आएगी, चाय पत्ती चाय पत्ती, कंपनी के पास पैसा नहीं है, किसी ने उसके दिमाग में नहीं आया, क्योंकि चाय पत्ती से फर्क नहीं पड़ता। उसे पता था 120 प्रोडक्ट और है, उसे पता था चाय पत्ती की जगह मैं ओके फिट भी बेच लूंगा, उसे पता है मैं डिटर्जेंट भी बेच लूंगा, उससे फर्क नहीं पड़ रहा। ये जो बराबर में है ना, वो गुड़िया के बराबर में सब चिल्ला रहे, चीख रहे पीछे से, तो ऐसे पीछे से डराने के लिए आपको लोग चिल्लाएंगे, चीखेंगे। टेल मी वन थिंग, चाय पत्ती पैसे की वजह से कंपनी लॉन्च नहीं करेगी क्या? क्या चाय पत्ती देने वाले बाजार में कम है क्या? बॉस, कोई तो स्ट्रेटेजी है आपके कप्तान की, वो चाय पत्ती को चाय का चर्चा का विषय बना देगा। समझो मेरी बात, मतलब एक छोटी छोटी चीज आपकी जो कंपनी कर रही है उस स्ट्रेटेजी पर बिलीव करो। आपका कप्तान अगर एक पोस्टर भी लॉन्च करता है ना, डीके सर अगर अपने फेसबुक वॉल पे पोस्टर भी लॉन्च करते हैं ना, उसके पीछे भी स्ट्रेटेजी होती है उनकी। इतना स्ट्रेटेजिकल बंदा है। क्या आपको अपने कप्तान पर बिलीव है? चाय पत्ती 2 महीने बाद भी आएगी ना, समझ जाना स्ट्रेटेजी होगी कुछ, वरना लॉन्च करना कोई बड़ी बात नहीं है। जो व्यक्ति 4 साल में इस इंडस्ट्री को 40 लोग 4 लाख कमाने वाले दे सकता है, जो कंपनी 4 साल में बड़ी बड़ी कंपनियों को हिला सकता है, वो चाय पत्ती नहीं ला सकता क्या? उसके लिए चाय पत्ती चाय पत्ती की स्ट्रेटेजी है। तो बिलीव कीजिए कि आपका कप्तान क्या प्लानिंग कर रहा है। अपने को उनके एक स्ट्रेटेजी पे बिलीव है बॉस। CRF लाइव बिलीव है। अभी कुछ लोग, तुम्हारा पॉइंट वैल्यू कम जा रहा है, समझ रहे हो? बिलीव करो आपका कप्तान क्या प्लानिंग कर रहा होगा, चिंता करने की जरूरत नहीं है। एक भी डाउट दिमाग में डालने की जरूरत नहीं। कहते हैं एक पतीला दूध फाड़ने के लिए 2 बूंद दही काफी है। आपकी सक्सेस को रोकने के लिए छोटा सा शक काफी है, छोटा सा डाउट काफी है। तो क्या अभी डाउट होगा? हेलो, क्या डाउट होगा? ये तो हो गया जी कंपनी पर अपने को बिलीव है, जो स्ट्रेटेजी करेगी अपने को बिलीव है, जो अपने ऊपर बिलीव। हेलो, मैंने बोला आप इंडिया के टॉप 10 अचीवर में जाओगे, 2-4 हाथ रुक रहे थे, क्यों रुक रहे थे? डाउट है क्या अपने ऊपर? हेलो, डाउट है क्या? क्या करना है अपने ऊपर? डाउट। पहला कंपनी पर डाउट नहीं करना, दूसरा अपने ऊपर डाउट नहीं करना है, तीसरा आप जिस LOS पे हो ना उस पे डाउट नहीं करना। लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप समझते हो ना आप? लाइन सी, ठीक है? तैयार हैं फेथ करने के लिए कि डाउट? फेथ करने के लिए डाउट, फेथ करने के लिए तैयार है? कैसा वाला? वो डॉटर वाला जिसको अपने पायलट फादर पे था, वैसा वाला फेथ करने के लिए तैयार है, राइट? जब आप फेथ पोजीशन से बाहर निकलते हो, अब काम की पोजीशन पे आते हो, वर्क पोजीशन। वर्क पोजीशन के समय 2 चीज होगी, मतभेद या मनभेद। हेलो, अनिल सर बोल रहे